ये कहावत है, अभी उड़ान भरी ही थी मैंने कि मेरे अपनों ने मेरे पर काट दिए। ये बिल्कुल इनसे मिलती जुलती हो रही है राघव चड्ढा जी। राघव चड्ढा जी वो जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में थे क्योंकि वो आम जनता के मुद्दे उठा रहे थे और ये पूरा भारत देख रहा था और उनको प्रोत्साहित भी कर रहा था इस चीज से कि नेता हो तो राघव चड्ढा जैसा हो जो जनता हित के जो मेन मुद्दे होते हैं उनको उठा रहा है राज्यसभा के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं ये केजरीवाल सरकार को नागुजार गुजरा। क्यों? क्योंकि पॉपुलैरिटी जो थी वो केजरीवाल से भी ऊपर जा रही थी। अरे केजरीवाल जी ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी गिरना और इन्होंने उठा के अपने पैर पे मारी। अभी तो इनका बस नहीं चला मैडम, ये उनकी राज्यसभा सीट भी खत्म कर देते, लेकिन उसका एक प्रोविजन होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, ये उसके रहते कर नहीं पा रहे हैं। राघव चड्ढा पढ़े लिखे, मैं तो उल्टा कहूंगा बीजेपी को ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए। रामलीला मैदान में यही जब जेल गए केजरीवाल की जो मिसेस थी सुनीता केजरीवाल, वो गले लगा रही थी सोनिया गांधी जी को, जिनको जेल में डाला था उनको गले लगा रहे थे। लेकिन राघव चड्ढा को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि मैं आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरीके से शामिल हुआ था वो उस पर खरी नहीं उतरी है। जैसे दिल्ली की जनता को समझ आ गया कि जिसको नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझ के लाए थे वो अमरीश पुरी का बाप निकला। ये वो लोग थे जो ना खाऊंगा ना भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, सोनिया गांधी जेल जाएगी, शीला दीक्षित जेल जाएगी, पूरी कपिल सिब्बल जेल जाएगा, सब जेल जाएंगे। लेकिन बाद में कपिल सिब्बल इन्हीं के केस लड़ रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच में जो मतभेद हो रहा है अब वो खुलकर सामने आ चुका है। दरअसल आम आदमी पार्टी के रहे जाने माने नेता, उनको उपनेता पद से हटा दिया गया है। पार्लियामेंट में उनके बोलने का समय कम कर दिया गया, ये बोला जाए कि खत्म ही कर दिया गया है। जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट करी। उन्होंने उस पर कहा कि मेरी चुप्पी के पूरे का पूरा वो सीधे की सीधे आम आदमी पार्टी को जाता है। मैं खामोश हूँ, वो उनकी वजह से हूँ क्योंकि उनका दबाव बना हुआ है। उन्होंने साफ सीधा आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को मेरा टाइम खत्म करने के लिए दी गई है, जिसके बाद मेरा पार्लियामेंट में बोलने का समय बिल्कुल खत्म कर दिया गया और इसका पूरा का पूरा श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। उन्होंने बोला कि मेरी गलती क्या है, मुझे आखिरकार खामोश क्यों कराया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं। उन्होंने एक बयान और दिया है कि मेरी खामोशी को मेरी हार ना समझी जाए, मैं वो दरिया हूं कि वक्त आने पर मैं सैलाब भी बनूंगा। तो इस मुद्दे के ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए राहुल मेहता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले को वो किस तरीके से देखिए, कहावत है, अभी उड़ान भरी ही थी मैंने कि मेरे अपनों ने मेरे पर काट दिए। ये जो एक कहावत है ये बिल्कुल इनसे मिलती जुलती हो रही है राघव चड्ढा जी। राघव चड्ढा जी वो जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में थे क्योंकि वो आम जनता के मुद्दे उठा रहे थे और ये पूरा भारत देख रहा था और उनको प्रोत्साहित भी कर रहा था इस चीज़ से कि नेता हो तो राघव चड्ढा जैसा हो जो जनता हित के जो मेन मुद्दे होते हैं उनको उठा रहा है राज्यसभा के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं ये केजरीवाल सरकार को नागुजार गुजरा। क्यों? क्योंकि पॉपुलैरिटी जो थी वो केजरीवाल से भी ऊपर जा रही थी। अरे केजरीवाल जी ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी गिरना और इन्होंने उठा के अपने पैर पे मारी। ये वो लोग थे जो ना खाऊंगा ना भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, सोनिया गांधी जेल जाएगी, शीला दीक्षित जेल जाएगी, पूरी कपिल सिब्बल जेल जाएगा, सब जेल जाएंगे। लेकिन बाद में कपिल सिब्बल इन्हीं के केस लड़ रहे थे। वो सिंधिया जो थे वो इन्हीं के केस लड़ रहे थे। वो कांग्रेस के साथ गठबंधन अपना रामलीला मैदान में यही जब जेल गए केजरीवाल की जो मिसेस थी सुनीता केजरीवाल, वो गले लगा रही थी सोनिया गांधी जी को, जिनको जेल में डाला था उनको गले लगा रहे थे। लेकिन राघव चड्ढा को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि मैं आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरीके से शामिल हुआ था वो उस पर खरी नहीं उतरी है। जैसे दिल्ली की जनता को समझ आ गया कि जिसको नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझ के लाए थे वो अमरीश पुरी का बाप निकला। फिर अमरीश पुरी को जैसे पिक्चर में हटाया गया था वैसे ही दिल्ली की जनता ने दिल्ली से हटाया उसको। ऐसे ही राघव चड्ढा को समझ आ गया अभी तो इन्होंने उनका समय खत्म कर दिया। क्यों? वो देश के मुद्दे ना उठा पाए, वो आम जनता के मुद्दे ना उठा पाए। उसके बाद उनकी सीट उठा करके जो लीडर जो मतलब डिप्टी लीडरशिप थी उसको खत्म कर दिया गया और कहा जी किसी और को उठा करके बंसल जी, अशोक बंसल क्या नाम है उनको दे दी जाए। क्यों दे दी जाए भैया, क्यों दे दी जाए? क्या उन्होंने किया है? मतलब आज राघव चड्ढा देश के मुद्दे, अभी तो इनका बस नहीं चला मैडम, ये उनकी राज्यसभा सीट भी खत्म कर देते, लेकिन उसका एक प्रोविज़न होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, ये उसके रहते कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी का भी अंत आ चुका है। पंजाब में आने वाले कुछ सालों में चुनाव है, उसके बाद पंजाब की जनता भी इनको ऐसे ही भगाएगी जैसे दिल्ली की जनता ने भगाया था। राघव चड्ढा पढ़े लिखे, मैं तो उल्टा कहूँगा बीजेपी को ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए। यहाँ पर अगर बीजेपी इनके लिए कुछ कानून लेकर के आती ना बोलने के लिए, अगर बीजेपी बोलती तो हमें समझ आता देखो जी वो जनता के मुद्दे उठा रहा है और पक्ष को नागुजार हो रहा है। लेकिन यहाँ तो उनकी पार्टी को नागुजार हो रहा है। आप बताइए आपके नजरिए में राघव चड्ढा को आने वाले समय के पंजाब में मेरे ख्याल से अगले साल चुनाव है, 27 में आने वाले हैं चुनाव, आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा को कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए। बीजेपी को अब बीजेपी के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के तो नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए।
परिवारवाद वहाँ पे नहीं है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। क्योंकि अभी हाल ही में जब इलेक्शन हुए तो रायबरेली से माता जी ने अपनी सीट छोड़ी तो बेटा जी आ गए, बेटा जी ने वायनाड से छोड़ी तो बहना जी आ गई। तो परिवारवादी वहाँ चल रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कितने नेता, कितने दिग्गावर नेता जो हैं वो कैसे भ्रष्टाचार की देन चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते हैं। तो वो पार्टियों में मत जाओ। बीजेपी आज देश के लिए भी काम कर रही है, देश की सेना के लिए भी काम कर रही है, देश की जनता के लिए भी काम कर रही है और विदेश नीति को भी मजबूत कर रही है। भारत आज जो 11वें नंबर पर छोड़ के गई थी कांग्रेस की सरकार, उसको चौथे नंबर पर लेकर के आ चुके हैं और उनका जो विजन है कि जर्मनी को भी पछाड़ के तीसरे नंबर पर लाने का, वो सबको दिख रहा है। तो पढ़े लिखे नेता राघव चड्ढा जी को बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए और मैं कहूँगा कि बहुत जल्द करनी चाहिए और ऐसी राजनीति जिस पार्टी के साथ जुड़ करके चल रहे हैं उन्हें लात मारनी चाहिए। आपको लगता है कि अगर राघव चड्ढा भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या वो सही में जमीनी स्तर के मुद्दे उठा पाएंगे जैसे अभी उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा पाएंगे। एक बात बताइए, अगर नहीं उठा पाएंगे, आज नक्सलवाद 99.9% खत्म होने की कगार पे आ गया, 0.1% कहीं पे रह गया, वो भी जल्द खत्म होगा। आतंकवाद जो है वो 90% भारत से खत्म हो चुका है, 0.10% रह गया। क्योंकि अभी जैसे हमने लाल किले धमाके देख लिए थे, पुलवामा देख लिया था, ये सारी चीजें देखी थी 10%। नहीं तो इससे पहले हम देखते थे मुंबई धमाके, पुणे धमाके, गुवाहाटी धमाके, दिल्ली धमाके। कोई राज्य ऐसा नहीं होता था बम धमाके नहीं होते थे, ट्रेनों में ब्लास्ट नहीं होते थे, मार्केटों में ब्लास्ट नहीं होते थे, पिक्चर हॉलों में ब्लास्ट नहीं होते थे, ताज जैसे होटलों में धमाके नहीं होते। जब भाजपा की सरकार ने 11 साल में इतना कुछ करके दिखा दिया, वो कश्मीर जहां नारे लगते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वो कहते हैं हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे, हमारा हिंदुस्तान है। आज वो लाल चौक पे तिरंगे वो गर्व से लहराता है, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं हरा झंडा फहरा दे। आज चिनाब ब्रिज, उन्होंने जो चीजें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 सालों में कर दी, क्या ये 56-60 साल की राजनीति में नहीं कर सकते थे? इनका उद्देश्य ही नहीं था। इनका उद्देश्य ये था कि बस मलाई खाई जाओ, हमारा जो बेटा पैदा होगा, हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो तो हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में केक काटेगा, लेकिन कश्मीर में धमाके होंगे, दिल्लियों में धमाके होंगे, लोग लाइनों में अपने परिवार के बंदों को ढूंढ रहे होंगे कि भाई मेरा परिवार का बंदा कहाँ गया जो इसमें चला गया। न्यूज़ चलाते थे तो खबरें आती थी, भैया आज दिल्ली में धमाका हुआ, 55 मर गए, 177 घायल हैं, गिनती चालू है। आज लगाते हैं तो आज नरेंद्र मोदी गए इजराइल, वहाँ से सर्वोच्च सम्मान लिया। आज ऑस्ट्रेलिया में गूंजा मोदी इज द बॉस। आज पापुआ लूनिया का पैर छू रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो बना, चौथी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी। आज मोदी जी के नेतृत्व में चिनाब ब्रिज पे मोदी तिरंगा लहराते हुए गए, लाल चौक पे तिरंगा फहरा दिया नरेंद्र मोदी ने, जहाँ बड़े बड़े लीडर जाते हुए डरते थे। तो ये सारी चीज़ें जब देखने को मिलती है, जनता भी देख रही है कि काम हो रहा है देश में। आज एक्सप्रेसवे के जाल के अंदर, आज रोड मार्ग के ऊपर भारत चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आ गया। अब बताइए आज भारत जो है कितनी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। आप ब्रह्मोस देखिए, हमारा तेजस देखिए, जिसके अंदर पहली बार मेरे को लगता है विश्व के अंदर, भारत के अंदर, कि किसी प्रधानमंत्री ने बैठ के उड़ान भरी होगी। नहीं तो ना ये बनाने योग्य थे, उड़ान भरना तो छोड़ ही दीजिए विपक्ष। तो राघव चड्ढा को बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए और जल्दी करनी चाहिए। आपने खुद सुझाव दिया कि राघव चड्ढा को भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर राघव चड्ढा भाजपा पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको लगता है कि वो और स्ट्रांगली मुद्दे जमीनी स्तर के उठा पाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो भाजपा में रह के उठा पाएंगे, जहाँ पे भाजपा खुद फेल हो रही है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का बात रखना एक राज्यसभा मेंबर की जिम्मेवारी है। अगर उसको कोई विधायक जो हम चुनते हैं उनके द्वारा वो वहाँ पे चुने जाते हैं राज्यसभा के अंदर, एक लोकसभा सांसद जो हम चुनते हैं अपने क्षेत्र से, लोकसभा से भेजते हैं कि वो हमारे मुद्दे उठाएंगे, तो उन्हें उठाने चाहिए। अगर वो वहाँ पे जाकर के मुद्दे ये नहीं उठाते हैं तो वो फेलियर है जैसे अदर्स है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जितने भी सांसद हैं वो ऐसा नहीं है आँख कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं कि बिल्ली आएगी मुझे खा जाएगी, देखेगी नहीं। बिल्ली तो खाएगी। उसी तरीके से जनता है, अगर सांसद काम नहीं करेंगे, विधायक काम नहीं करेंगे, तो जनता हर 5 साल बाद 5 सेकंड का समय मिलता है बटन दबाने का, वो चेंज करेगी। आम आदमी पार्टी ने तो बोला था कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा देगा। वो अपनी सीट केजरीवाल जी नहीं बचा पाए।